ऑल इंडिया के अंदर 70वीं रैंक थान हासिल हुई है। सिक्कर थे टॉप करो है। ई बात न लेके कितनों के महसूस हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द नहीं होते, कोटा भेज देंगे फिर हो जाएगा आईआईटी में सिलेक्शन। वैसे नहीं होता, कहीं पे भी जाओ खुद भी पढ़ना होता है। जयपुर में सेंटर था तो वहाँ पे गए थे, रुके थे, तो वहाँ पे रात को ढंग से नींद नहीं आई थी। क्यों? वो तकिया सेट नहीं हुआ था। मैं तो क्या बोलूं। एक तो शेखावटी बच्चों में देखो कितनी बहादुरता है। कल एडवांस के एग्जाम उसकी टेंशन नहीं है, तकिया नहीं चाहिए उसकी टेंशन है। अगर वो तकियो सही मिल जाता तो और बढ़िया रैंक आ जाती है। यहाँ पे जब मैट्रिक्स में गए तो इतने, कोई भी पेपर होता है उसमें 2000-3000 लोगों के अंदर से रैंक थी। वो एक बहुत ही मन के अंदर चेंज होता है कि इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, उनके अंदर से रैंक आ रही है, तो कंपटीशन का लेवल स्कूल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। के सपनों देख रहे हो कॉलेज में? राम राम जी मोक्ष पूजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। रामगढ़ के अंदर ही एक छोटो सो गांव है, चारना की ढाणी। और फिलहाल मैं बैठे ही हूँ और मेरे साथ में ही ऋषभ है, बन की पूरी फैमिली है। ऋषभ एक आया को बच्चों है जो सिक्कर ने टॉप करो है, साथ में ही ऑल इंडिया 70वीं रैंक है बा हासिल हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम में से एक एग्जाम है, एक परीक्षा है जका के अंदर लाखों छात्र ही ब बैठी और कुछ बच्चा ही ब निकली। यह एग्जाम स्टूडेंट जब देवे है 17 से 19 साल का लगभग, या जो उम्र हुआ है या उम्र भी ज्यादा को नहीं हुआ है, और ये छोटी सी उम्र के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई है वो स्टूडेंट लड़ा है। तो पूरी फैमिली अपने साथ में है, बातचीत कराना। और सबसे पहले यो वीडियो है वो थाने शेयर करना है, बच्चा ने यो वीडियो शेयर करना है जो आईआईटी एनआईटी इंजीनियर का जो सपना ही ब देखने लग रही, ताकि ऋषभ सुबह कुछ ना कुछ सीखी और बाकी भी ई प्रकार की कुछ एक कहानी एक स्टोरी है ब मैं आकी बनावा। तो सबसे पहले तो ऋषभ बहुत बहुत बधाई हो आपने। धन्यवाद। अभी फिलहाल के फील कर पा रहे हो थे? अभी तो एक्साइटमेंट है, रिजल्ट आया है अभी, तो उसके अंदर सभी एक्साइटेड हैं कि इतना बढ़िया रिजल्ट आया है उसके लिए। और ये बहुत ही सिक्कर के अंदर जो रैंक है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है, सभी फैमिली वाले खुश हैं सभी। जैसे 70 या 1.5 डिजिट रैंक जो होती है, 0.001% जो भी रिजल्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है कि कितने कम होते हैं, और आपस में लोकेलिटी में तो इतने बहुत ही कम होते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे ये आई है, हम सोच के नहीं आए थे इतना बड़ा मुकाम हासिल होएगा, लेकिन अब हो गया। इको क्रेडिट किन देना चाहोगा थे? इसका मोस्ट ऑफ द क्रेडिट तो मैं मैट्रिक्स कोचिंग को देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया था कि इतना बड़ा सपना नहीं था मेरा जो आज ये हासिल हुआ है। तो वो मैट्रिक्स के अंदर से जो नए सपने बने थे उसके कारण, और फैमिली के कारण भी था कि वो उन्होंने कभी ज़बरदस्ती नहीं करवाई कि नीट के लिए भेज देते, तो आज क्या पता आज ये इंटरव्यू दे नहीं रहा होता। बाकी मैट्रिक्स का क्रेडिट है पेरेंट्स का और टीचर्स का। सिक्कर के अंदर थे जहाँ भी भाई रह रहा हो, ठीक है, तो मैट्रिक्स चुनो यो भी टफ रहे हो वो? हाँ, जेई के लिए कि कोटा वगैरह वो कोचिंग इतनी होती है। कोटा, जयपुर, दिल्ली। हाँ, वो कोचिंग होती है, बट अब मैं कभी उतना था नहीं कि करने को तो कहीं भी कर सकते हैं, करने वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कि मैट्रिक्स के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, इतने सालों से बनाए हैं, तो वो एक कोचिंग चूज़ करो तो आप अपने एरिया में देख लो कि कौन से रिजल्ट से पता चल जाएगा आपको। और खुद वो एक दूसरा पॉइंट भी होता है, कोचिंग चूज़ कर लो, फिर खुद भी पढ़ना पड़ता है कि कुछ ऐसे नहीं होते सोच लेते हैं मैं इधर आगे से, मोस्ट ऑफ द नहीं होते, कोटा भेज देंगे फिर हो जाएगा आईआईटी में सिलेक्शन। वैसे नहीं होता, कहीं पे भी जाओ खुद भी पढ़ना होता है, और कहीं जा रहे हो वो भी देखो कि जिस मैट्रिक्स के नोट्स वो काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरा, यहाँ पे फैमिली रहती थी तो फैमिली के साथ ही उतरनी, वहाँ दूर हॉस्टल में जाओ तो उससे तो अलग हो जाते, तो फिर संगत का इशू हो जाता उधर। तो फिर फैमिली के सिक्कर में भी बढ़िया रिजल्ट आ रहे थे, तो हमेशा से बचपन से, या फिर कब 2014 में तो मैट्रिक्स का नाम सुना हुआ है, तो ये आसपास में थी, तो इसलिए मैट्रिक्स चूज़ करी। जब फर्स्ट टाइम थे मैट्रिक्स में गया तो के फील कर पाया? जैसे लोकेलिटी में सबसे बड़ा चेंज तो वो था कि जैसे स्कूल के अंदर थे, इतने स्कूल के अंदर उतने स्टूडेंट्स बैठते नहीं थे। यहाँ पे जब मैट्रिक्स में गए तो इतने, कोई भी पेपर होता उसमें 2000-3000 लोगों के अंदर से रैंक थी। वो एक बहुत ही मन के अंदर चेंज होता है कि इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, उनके अंदर से रैंक आ रही है, तो कंपटीशन का लेवल स्कूल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा था, बट फिर धीरे धीरे ये वहाँ पे कि पढ़ने को बोल रहे थे तो वो पढ़ने पे फिर ठीक हो गया था।
तो इस चीज़ में मैट्रिक्स का काफ़ी बड़ा योगदान था कि उनके जो वो मटेरियल है या फिर जो उनके पढ़ाने का टेक्निक है, ऑर्गेनाइज्ड एकदम सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, तो उसका काफ़ी हद तक योगदान था कि हम पढ़ने। और फिर टीचर्स का भी बहुत ही ज़्यादा था कि वो सब कुछ समझा देते, कभी कोई किसी चीज़ की कमी या फिर कोई महसूस नहीं होने दी उन्होंने, इसलिए बहुत ही बड़ा योगदान मैट्रिक्स का। पढ़ाई लिखाई को कहीं को की माहौल हो। जैसे पढ़ाई लिखाई का माहौल, वैसे उनमें पेपर लगते थे हर 21 दिन में, तो उसके हिसाब से जो पढ़ रहे हो उसकी एकदम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते थे रैंक के हिसाब से। तो वो एक बहुत बढ़िया रहता था कि हर 21 दिन में पेपर लगते, तो उसमें कोई भी भटक रहा हो कहीं पे कि किसी ने पढ़ाई कम कर दी तो उसको इम्प्रूव करने का मिल जाता था। और फिर पेपर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के देते थे कि नोट्स पढ़ाते के टाइम ही साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने को घर पे दिए, अगले दिन वो डिस्कस होते थे क्लास से पहले। जब भी पेपर हो तो और बी के बाद में की डाउट चल तो डाउट पूछने के लिए बहुत सारे की क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लो, फिर उसके बाद में भी पूछ लो, और कोई डाउट है तो डाउट काउंटर भी एक लगता था, उधर भी नहीं होते तो फिर टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी लेके आ सकते थे। तो बच्चों पे भी काफ़ी ध्यान दिया कि किसी को भी कोई दिक्कत आने दी। और एक और था डाउट के लिए मैट लैब होती थी, तो इतने सारे हैं, ये मेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या क्या होते थे। तो ब्रांच कौन सी लेना चाहूँगा। जैसे पहले मैंने बताया था कि मैथ में इंटरेस्ट था, तो फिर अब ब्रांच के अंदर भी मेरा इंटरेस्ट है, तो वो कंप्यूटर साइंस के अंदर है। कि ऐसे नहीं कि पैकेजेस लग रहे हैं, वो हमेशा से ही था कि जैसे 6th क्लास पे हमेशा इंटरेस्ट आया था कंप्यूटर्स के अंदर, तो उधर से अब कंप्यूटर साइंस लेंगे। के सपनों देख रहे हो कॉलेज को। सपना तो देखो IIT बॉम्बे का ही है, जो है वो वहाँ पे बढ़िया सिटी का हो जाएगा, तो वही सपना है, बढ़िया कभी कॉलेज। ऋषभ बॉम्बे घूम के भी आयो है। हाँ, ये एक बोल सकता हूँ कि जैसे 10th का पेपर हुआ था ना, तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले 7-8 दिन का, कि 21 शायद मार्च के अराउंड हुआ था पेपर, फिर 7 दिन के लिए हम बॉम्बे घूम के आए थे। हाँ, तो अब ये भी बोल सकते हो कि वहाँ पे उस दिन सोचा नहीं था कि 2 साल बाद में मैं इधर ही वापस आऊँगा। एग्ज़ाम जब देने गया तो काफ़ी सारा स्टूडेंट हुए ही कि भाई एग्ज़ाम का टाइम पर थोड़ा सा घबराहट हो जाए, तो आसपास में थे स्टूडेंट देखने लग रहा, ठीक है, और भाई पेपर थारे सामने हो बी टाइम पर मतलब दिमाग में कि हो एक बार आप हो कि भाई पेपर सामने है तो चारों तरफ भी देखा। एक तो पेपर से पहले दिन का बता देता हूँ कि रात को नींद ढंग से नहीं आई थी मेरे को। हाँ, कि पहले दिन को बताओ। हाँ, वो जयपुर में सेंटर था, तो वहाँ पे गए थे, रुके थे, तो वहाँ पे रात को ढंग से नींद नहीं आई थी। क्यों? वो तकिया सेट नहीं हुआ था, मैं तो क्या बोलूं। तो तकियो सेट नहीं हो तो तकियो ले जा तो ले रहा मेरे को क्या पता था ऐसा हो जाएगा। फिर वो काफी मम्मी को भी फिर टेंशन होने लगी, नींद नहीं आई, लेकिन फिर ज्यादा ढंग से तो नहीं, बट आ गई थी जितनी रिक्वायरमेंट थी। अब वो रिजल्ट फिर आसपास देखना मैं बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि जैसे ये बोलते हैं कि आसपास देखे फिर डर जाने लग जाते हैं कि कोई किसी ऐसे को देख लो कि वो कुछ ज्यादा सीरियस होके बैठा हो, तो थोड़ा इग्नोर किया था सराउंडिंग्स को। जब तकियो सेट नहीं हो रहे हो तो मम्मी को हाथ ले लेता ना, माँ साथ में ही तो दिक्कत कटेगी। हाँ, मम्मी को टेंशन थी, वहां पे सो रहे थे, बट फिर हो गया था थोड़ी देर बाद में, फिर नींद आ गई थी, शुक्र। अगर वो तकियो सही मिल जाता तो और बढ़िया रैंक आ जाती है। शायद देखो, जीवन में ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। भाण भाई लान सारे फोन कर दिया कि हाँ, अच्छा लग रहा है, सबको बता दिया। वैसे खाना में क्या पसंद है। खाने पीने में पराठे, दही, सब्जी, वैसे सब खा लेता था ये। जब जहाँ कोचिंग हुआ तो भी टाइम पर खेल तो थोड़ो बहुत या कोई मतलब मोबाइल वगैरह चला तो कुछ लैपटॉप में गेम देखता है, गेम खेलता है, कुछ मूवीज देखता है, और बाहर थोड़ा ज़्यादा नहीं जाता, अच्छा घर में ही खेलता था। मैं भी शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो एक तो शेखावटी बच्चों में देखो कितनी बहादुरता है। इन्होंने बताया कि मेरे कल एडवांस के एग्जाम, उसकी टेंशन नहीं है, तकिया नहीं जचा उसकी टेंशन है। ये पूरा देश देख रहा, तो शेखावटी बच्चों के लिए एक बहुत बहादुरी की बात है कि हमें कल क्या हो रहा है उसकी टेंशन नहीं है, और होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसे इसके सपने थे कि भाई 11वीं में एडमिशन लिया, तो इनका एक ही सपना था कि भाई मेरे को IIT जाना है। उसके बाद में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लग गया। तो ये इस प्रकार की कोचिंग से जुड़ गया कि जहाँ हर चीज़ को टाइम पे मैनेज करते हैं, भाई कैसे अपने को क्या करना है, कैसे टेस्ट लेना है, कैसे बच्चों को, वो क्या है कि बच्चों को निखार लेते हैं। तो उसके अनुसार इसने प्रोग्रेस भी की, मेंटरशिप भी इसको अच्छा मिला, वहाँ से गाइड भी अच्छी मिली, घर पे भी पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहा। और मम्मी इसको लेके बहुत सेंसिटिव थी, मतलब बहुत ध्यान रखती थी कि बच्चा कब नहा रहा है, क्या कर रहा है, बहुत ध्यान रखती थी। वो ऐसे ही था, मस्त मौला आदमी, ठीक है पढ़ लिया आपने, और घंटे 2 घंटे रेस्ट किया, वो एकदम तसल्ली से रेस्ट किया, चिल पूरा, और उसके बाद में पढ़ाई करनी है वो भी एकदम कंसंट्रेट होके। बहुत ही बढ़िया है, मेहनत किया अच्छा से,
और अच्छी रैंक लेके आप बहुत खुश है फैमिली, हम भी बहुत खुश है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और मैट्रिक्स का भी बहुत योगदान है उसमें, क्योंकि हमारा तो एक फूलता नहीं खरा तो वही लोग है। बहुत 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 धन्यवाद। सारे दिन ही पढ़ता था, उससे कुछ होता नहीं है। सारे दिन पढ़ने में वो है कि सैचुरेशन आ जाती है एक हद तक, कि तुम किसी चीज़ को कितना पढ़ लोगे। हाँ, इम्प्रूव कर सकते हो, बट जितना हो सके उतना इम्प्रूव करो। कि सारे दिन इन द सेंस कि आते ही पढ़ ले, वो भी जिसका होता है ना वो कर सकता है, जिसके अंदर मन का है पढ़ने की वो कर सकता है। मेरा इतना नहीं था, थोड़ा था कि पढ़ लेंगे थोड़ा सा, बस वो माइंड रिफ्रेश हो जाए। कि मैं खुद किसी पर्सन को पता चल जाता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ। कि जैसे मम्मी तो बोलती थी भाई सारे दिन पढ़ ले। अगर कोई जेई की तैयारी कर रहे है भाई, एग्जाम क्लियर करने की, तो बिन मोस्ट दो चार की चीज़ बताओ कि ध्यान रखना चाहिए और गलती नहीं करनी चाहिए। तो एक तो ये रील्स का बताया था कि ये ना बहुत ही है कि कोई जितना रिसर्च करोगे ना आप, हर जगह आपको ये पता चलेगा कि खराब ठीक है, चीज़ होती है। आगे। दूसरी की टाइम टेबल के अंदर जैसे एक ये था कि फिक्स तो था थोड़ा कि वो एडजस्ट कर सकते हो कि हर एक एग्जैक्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है। और उसके दो तीन पॉइंट्स होते हैं। एक तो स्लीप का होना चाहिए, स्लीप का जो टाइम होना चाहिए ना, कि इतनी बड़े सोना है। तो वही है कि मैं तो नहीं था, बट मेरी मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती सुलाती थी। तो हाँ, वो अब मैं बोलूँगा कि सोना चाहिए ढंग से, कि इफ़िशिएंटली पढ़ाई करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी वाली है ना। अच्छा अच्छा, स्मार्ट स्टडी करो, हाँ। फालतू टाइम वेस्ट कर मत करो, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। हाँ, वो एक और था कि लगातार नहीं पढ़ा जाता। एक कि हमारे मैं 3 घंटे का पढ़ता था कि 3 घंटे पढ़ना है, फिर 1 घंटा फिर वेब सीरीज वगैरह, फिर वापस 3 घंटे पढ़ना है। तो इतना ही था कि इवनिंग के बैच में 3 घंटे 2 बार नहीं होते, 2 घंटे और 2 घंटे फिर 3 घंटे का ऐसे होता था। थोड़ा फ्लेक्सिबल अरेंज करो, बट मोस्टली होना चाहिए कि लगातार पढ़ना है। जितना भी स्टूडेंट देखने लग रहे हैं, बन के बोलना चाहूँगा जितना थारा छोटा भाई बहन देख रहे हैं। कि कोई भी लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये सुना हुआ होगा कि अगर मन में ठान लोगे ना तो कुछ भी हो सकता है। बट वो ये कि मन में ठानने की भी ये नहीं है कि थोड़ा बैकग्राउंड में इसे चल रहा है कि कुछ कर नहीं रहे। एफर्ट्स होने चाहिए कि ज़्यादा, कि ये है तो मैं कैसे पहुंचूं। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो कि भाई ऋषभ जो ऑल इंडिया रैंक के अंदर, मतलब कि 2 डिजिट यानी कि भाई 70वीं रैंक है, बाई है 7017। एक स्टोरी थान भी काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी बढ़िया लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हाँ, यो वीडियो थारे तक ही कौन रखना है, ये वीडियो ने आगे तक शेयर करना है। और जो स्टूडेंट ही अगर 10 साल को 15 साल 10 साल को भी बच्चों है, तो बिन भी बताओ, बिन भी दिखाओ कि हाँ कुछ जेई भी कुछ हुआ है, आगे जाके इंजीनियर भी बनना हुआ है, ये टाइप हो। तो ताकि स्टूडेंट देखेगा और लड़का लड़की देखेगा तो वह दिमाग में होगी और आगे जाके वह भी अपना सपना देखेगा और साकार करेगा। राम राम सा, धन्यवाद।